सरकार बचाएंगे या बेटी? बेटी तो बचा नहीं पाए। बेटी ने तो जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए मौत को गले लगा लिया। हेमंत सोरेन बेटी नहीं बचा पाए। लेकिन आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि अब सरकार बचा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये तस्वीर हेमंत सोरेन बस में सवार अपने एमएलए को बस में भरकर ले गए। बेटी तो बचनी नहीं थी, बचा नहीं पाए, लेकिन सरकार ज्यादा जरूरी है मुख्यमंत्री के लिए, तो सरकार बचाने चले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस में आगे हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं, सरकार बचाने ले जा रहे हैं। शर्मसार करने वाली तस्वीरें। सोचिए, जिस राज्य में कल ही बेटी ने दम तोड़ा, बेटी के लिए कोई संसाधन नहीं थे मुख्यमंत्री के पास, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए, कुर्सी और गद्दी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरा लाव लश्कर, बस भी लगा दिए, चार्टर्ड प्लेन भी लगा दिए, जहाज भी लगा दिए, होटल भी है, बेटी के लिए नहीं। जरा रिपोर्ट देखिए। हम जरवाटी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था? फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था। लड़का का नाम शाहरुख है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बेटी को तो बचाने के लिए न बस दे सके और न हवाई जहाज से दिल्ली भेज पाए, लेकिन जब सीएम के लिए सूबे की बेटी से जरूरी अपनी गद्दी और सरकार हो, तो उस सरकार को बचाने के वास्ते विधायकों के लिए बस भी आ गई और हवाई जहाज भी, जिसमें बिठाकर सोरेन अपने विधायकों को लेकर रायपुर पहुंच गए। बस इतना सा ही इंतजाम अगर अंकिता के लिए कर दिया होता तो आज वो जिंदा होती, लेकिन सीएम को बेटी की नहीं, सरकार की चिंता है और सिर्फ अपनी कुर्सी की। और आइए, बेटी को एक राज्य से दूसरे राज्य मुख्यमंत्री नहीं ले जा पाए बचाने के लिए, लेकिन सरकार बचाने के लिए अपना राज्य छोड़कर भाग गए। देखिए जरा, रांची से फ्लाइट लेकर अपने एमएलए को रायपुर पहुंच गए। 588 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। यह जहाज सरकार के पास नहीं था, यह जहाज सरकार के पास नहीं था कि एयर एम्बुलेंस से अंकिता को उठाकर दिल्ली के एम्स ले आते। सुनिए जरा, अब अंकिता के दादा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी बेटी को बचा लेते, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। सुनिए। प्रथम मांग है कि मेरा जिस तरह से हमारा बेटा पोती तरफ के मरी है, उसी तरह से उसको फांसी सजा होना चाहिए। दूसरा मांग है, हम एक गरीब व्यक्ति है, जो कि हमारा पुतो कैंसर से मर गया, सारा जमीन घर में बेच करके इलाज कराए, 27 लाख रुपया खर्चा किए तो बची, इसलिए अंकिता भी चली गई। हम आगे अंकिता को मुखाग्नि दिए हैं, उसको हम बच्चे से पोसे थे, वो हमको आगे देना पड़ा, वो हमको आगे देता, आगे काज करता, लेकिन क्या करें, वो तरफ के रो के मर गई। इसलिए हमारा मांग है, पहले से फांसी सजा हो, हमारा 5 करोड़ रुपया की। घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। आप पता कर लीजिए सरकार के नुमाइंदे उनके तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर जानकारी ना हो तो अननेसेसरी चीजों को भ्रमित आप लोगों के माध्यम से ना हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, मुख्यमंत्री अपने एमएलए को कहां लेकर पहुंचे। ये देख रहे हैं, ये एमएलए रायपुर पहुंच गए। बेटी दूसरे राज्य नहीं जा सकी, मुख्यमंत्री कम से कम अपनी कुर्सी तो बचा ही लेंगे। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, तो रायपुर लेकर पहुंच गए हैं। सीएम बचेंगे, बेटी बचा नहीं पाए। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहा हूं बस के जरिए कैसे सारे विधायक पहुंचे। अंकिता उस राज्य की बेटी अब मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रही है, मुख्यमंत्री जी मेरे लिए कम से कम ऐसे इंतजाम कर लिए होते तो आज मैं जिंदा होती। हेमंत सोरेन को विधायकों में दरअसल फूट का डर था, उन्हें लग रहा था कुर्सी चली जाएगी, ज्यादा जरूरी है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा था उन्हें, और ऑपरेशन लोटस से डर गए हेमंत सोरेन। कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी की खबर उन्हें मिली, उन्हें लगा सरकार न चली जाए। परिवार में भी फूट का डर सता रहा था उन्हें। भाई बसंत सोरेन मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, रांची में रहकर सभी पर नजर रखना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए सरकार ने चार्टर्ड प्लेन बुक किया। बाकायदा प्लेन से विधायकों को रायपुर भेजा गया, उसके बाद रायपुर में विधायकों को होटल में रोका गया बाकायदा, और सीएम सभी एमएलए का मोबाइल फोन ले लिया गया। देखिए इतनी तैयारी, सरकार न चली जाए तो विधायकों का मोबाइल फोन ले लिया। अगर पुलिस को राज्य की दुरुस्त कर रखा होता, अगर कानून का खौफ राज्य में बरकरार कर रखा होता, तो आज बेटी भी जिंदा होती। विधायकों को होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, सभी पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही। विधायकों की सुरक्षा में हेमंत सोरेन के करीबी लोग तैनात हैं। रायपुर में पूरी व्यवस्था एक कोयला व्यापारी ने कर रखी है। झारखंड का कोयला व्यापारी पूरा खर्च उठाएगा। सोचिए, सब पैसा भी खर्च हो रहा है, सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कर रहे हैं। अब झारखंड की बेटी, पूरा झारखंड और पूरा देश पूछ रहा है, मुख्यमंत्री साहब ये आपने अंकिता के लिए क्यों नहीं किया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा।
क्या कुछ कह रहे हैं अब हेमंत सोरेन और अंकिता को लेकर। सवाल यह है कि अंकिता को लेकर उनके पास जवाब नहीं है, सरकार बचाने को लेकर क्या करें, सुनिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा। राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। आने की जिम्मेदारी किसकी थी हेमंत सोरेन जी? यह सवाल भी पूछा जाएगा कि हमारी बहन जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ रही थी तब मुख्यमंत्री जी पिकनिक कर रहे थे। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे विधायक होटल पहुंचे। ये देखिए, ये है शानदार होटल मेफेयर लेक रिजॉर्ट। इस होटल में रहेंगे विधायक। ये वो होटल है जिसमें विधायक रहेंगे, शानदार होटल। विधायकों को पहले पिकनिक पर ले गए थे, अब यहां होटल में ऐश कराएंगे। लेकिन आपको पता है, अंकिता की तस्वीर दिखाता हूं, अंकिता के घर की अगली तस्वीर दिखा। ये अंकिता का घर, यहां रहती थी, ये वो खिड़की है। इसी खिड़की से पेट्रोल डाला गया अंकिता पर। यहां लेटी हुई थी अंकिता, पेट्रोल डालकर आग लगा दी हत्यारे ने और उसके बाद शाहरुख यहां से फरार हो गया। सोचिए जरा, विधायक होटल में रह रहे हैं, शानदार होटल, और अंकिता जिस अस्पताल में थी वहां पंखा भी काम नहीं कर रहा था। सुनिए उनके पिता को। यहाँ डॉक्टर 9:30 बजे आते हैं सदर अस्पताल में। यहाँ सदर अस्पताल की स्थिति सब जानते हैं, दुमका का कैसा व्यवस्था क्या नहीं है। यहाँ बोर्ड नहीं, कुछ नहीं है, बोर्ड वार्ड भी नहीं है, एसी भी नहीं चलता, तो वहां रख दिया। पंखा अपना खरीद के, पंखा बड़े स्टैंड फैन अपना दोस्त के घर से लेके जाकर के उसको अपना दोस्त घर से फैन ले गया, उसको हवा देने के लिए। पूरा जलन हो रही थी। यही पंखा सर अभी भी मेरे घर में मौजूद है। तो दोस्त यहाँ पंखा छोड़ के गया है मेरे साथ, रिम्स हॉस्पिटल गया, पंखा वहां ला करके अपना घर में पहुंचा, रख करके मेरे साथ रिम्स हॉस्पिटल गया। यहाँ उसको रेफर किया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो उसने सांसद ने हमको व्यवस्था करके एम्बुलेंस तेल भरा करके तुम चल जाओ रांची रिम्स, वहीं मैं इलाज। अगर मंत्री लोग हमको पहले अगर मदद करते तो आज मेरी बेटी बच जाती। मेरी बेटी की जान चली गई। हम सीधा लोग सीधा करके हमको बीजेपी वाले सांसद जो है सुनील सोरेन, वो हमको एम्बुलेंस व्यवस्था करके रिम्स में भेजाए गए। रिम्स में भी वैसी व्यवस्था था, वहां भी हमको फैन लेना पड़ा। बोन वार्ड लिखा हुआ है लेकिन एसी नहीं चल रही है। 2-3 एसी था लेकिन एसी नहीं चल रही है बिल्कुल। 7 बेड था, 7 बेड में पेशेंट सब चला पड़ा है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। एक बार डॉक्टर विजिट करने आता दिन भर में, एक बार बोलने पर जाए क्योंकि चलिए मेरा पेशेंट का हालत खराब है। एक बार अगर बोलने जाते थे तो 45 मिनट आते थे वो डॉक्टर। वहाँ सिस्टर लोग है, खाली सिर्फ सलाइन चलाते थे। सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया या आपको आश्वासन किसी ने दिया? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं दिया। शासन अगर देते हैं तो हम बेहतर से बेहतर इलाज कराते हैं उसका। वहाँ भी हम रिम्स हॉस्पिटल में फैन करता है, बेटी के पूरा पापा मतलब जलन दे रहा है, वहाँ भी एक छोटा फैन रखा हुआ है। रांची से लेकर रिम्स हॉस्पिटल में बाहर में जाकर 1400 पंखा करता हूँ। अब बेटी को हवा लगाने के लिए वहाँ एसी 4 को, लेकिन कोई ऐसी काम नहीं कर रहा है। कहीं वहाँ लिखा वन वार्ड, लेकिन वन वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं। सुन रहे हो, आलीशान होटल में मुख्यमंत्री के विधायक रह रहे हैं और पिता बता रहा है पंखा नहीं था अस्पताल में। यह है राज्य की हालत। अब देखिए, हमारे सहयोगी लोमस पहुंचे अंकिता के घर, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। आप इस खिड़की को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख ने कितने सूझबूझ के साथ यहां पर पहुंचकर अंकिता को अपना शिकार बनाया। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। ये वही खिड़की है और ये वही बिस्तर है जहां पर अंकिता उस रात सोई थी। और उस सुबह जब शाहरुख यहाँ पर, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पहले तो अपने मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये वो गली दिखाए जिस गली से शाहरुख आया था। आप देख सकते हैं ये वही गली है जो कि अंकिता के घर के पीछे बनी हुई है। और पीछे का रास्ता, क्योंकि पीछे के लोग यहाँ पे पीछे भी कई मकान है तो उनके लिए ये रास्ता छोड़ा गया है। तो इसी गली से शाहरुख अपने साथी के साथ आता है। छोटू बताया जाता है उस शाहरुख के साथी का नाम। और यहीं पे आकर के ये जो खिड़की होती है वो बंद होती है, उस समय उसको धक्का दे करके एकदम आराम से, जिससे अंकिता जगे ना। तो आप देख सकते हैं कि ये वही खिड़की है जहां शाहरुख खड़े होकर के अंकिता के ऊपर अचानक पेट्रोल छिड़कता है। जब अंकिता को ये लगता है कि बारिश तो कहीं नहीं हो रही, खिड़की तो उससे खुला नहीं छूट गया, वो अचानक से उठती है और जैसे वो कुछ समझ पाती, यहाँ पर शाहरुख ने उसके ऊपर जो पेट्रोल है पेट्रोल छिड़का और अचानक से आग लगा दी। जलते हुए अंकिता अपने पिता के पास रोते हुए जाती है और आनंद फानन में उसके पिता मदद करने के लिए उसके ऊपर कंबल डालते हैं, कपड़े खुलवाते हैं। तो और आनंद फानन में उसे देखिए, अंकिता को मुख्यमंत्री नहीं बचा पाए। उन्हें खतरे का भी इल्म नहीं था क्योंकि पुलिस का इकबाल नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को तो अपनी विधायकी जाने का खौफ है, अपनी सरकार गिरने का खौफ और डर है। क्यों, यह मैं आपको बता रहा हूं। हेमंत सोरेन को विधायकी जाने का डर सता रहा। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सिफारिश भेज दी, सोरेन की विधायकी रद्द करने की सिफारिश भेजी गई है उन्हें। लाभ के पद के मामले में दोषी पाए गए हेमंत सोरेन।
बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर दरअसल आरोप लगाए थे। आरोप यह था कि मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा अपने नाम करवा लिया। चुनाव आयोग की जांच में आरोप सही पाए गए। चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी। आयोग ने सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य माना है और राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाते ही उनकी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में पार्टी को नया नेता सदन चुनना पड़ेगा, यही डर है उन्हें। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, सुनिए। राज्य के अंदर सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित। अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। आप देखिए भाई, आप 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज नहीं। हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं, यानी थोड़ी सी भी कोई संवेदना बची हुई नहीं है। तो इसे तो साफ लगता है कि भाई अपराधी बेखौफ, आपने देखा होगा उस लड़का को गिरफ्तार के ले जा रहा था, लग रहा था कोई आंदोलन करके जा रहे हैं, लड़का हंस रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे दरअसल सरकार जब परिवार के जरिए चलेगी, जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जिनके लिए परिवार ही पार्टी हो, पार्टी ही परिवार हो, तो यही हाल होता है। ये है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के सुपुत्र, पूरा परिवार ही पार्टी है, सभी सियासत में है। देखिए जरा पूरा फैमिली ट्री मैं आपको दिखा रहा हूं हेमंत सोरेन का, राज्य के सीएम का फैमिली ट्री देखिए जरा। 3 बार झारखंड के सीएम रहे शिबू सोरेन यानी पिताजी, केंद्रीय मंत्री भी रहे शिबू सोरेन। उसके अलावा दूसरी बार झारखंड के सीएम बन गए उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पत्नी सीता सोरेन जामा से विधायक है, छोटा बेटा दुमका से विधायक है उनका। यह है पूरा फैमिली ट्री। आइए निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं। हम संसद में पिछले 2 साल से लगातार बोलते रहे कि झारखंड जो है वो बलात्कार की राजधानी हो गई है। ये जो डीएसपी है इसको हटाने के लिए वहां के एसपी जो है लगातार बोलते रहे, लिखते रहे कि ये चोरी में संलग्न है, संलिप्त है। इसकी भूमिका आपने एसपी के कहने पर भी उस पुलिस पदाधिकारी को नहीं हटाया। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करती हैं। और जो जन आक्रोश है दुमका का, वो जन आक्रोश मुख्यमंत्री आवास तक यदि पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा।